पूनम सिंह और आप देख रहे हैं मोह क्रांति न्यूज। हाँ बाबा, अभी बाबा सीएम साहब आए थे, कैसा लगा आपको यहाँ का? पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। 44 डिग्री के टेम्परेचर में आपको माथे से पसीना टप टप कर रहा है और लगातार आप पसीना पोंछते हुए जनता के बीच में नेताओं से संवाद कर रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, विकास के लिए आप मील के पत्थर पत्रकार बंधु आप लोग साबित हो गए। हमको तो पार्टी ने लगाया है और प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है, उनको सांसद बनना है, लेकिन आपको किसी ने नहीं लगाया है। आपके अंदर एक टीस है कि कैसे लोगों को न्याय मिल सके। तो ये न्याय की प्रक्रिया में आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज घोषित की जनता से अपील किया, छड़ी का बटन दबाइए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाइए। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप छड़ी की बटन दबाइए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाइए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए आप घोषित से छड़ी का बटन दबाकर अरविंद राजभर को चुनाव जिताइए। जब आप यहाँ पर छड़ी का बटन दबाएंगे तो कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा भगवान राम के चरण में चढ़ेगा। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, उसी प्रकार डंके की चोट पे कहते हैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण, और काशी में भगवान भोले का मंदिर के निर्माण के साथ साथ भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, और जिस प्रकार से गुंडा माफिया मवाली या तो जेल या तो सीधे डायरेक्ट नो FIR नो बेल, सीधे प्रभु के पास मेल, ऐसा उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। तो आप अगर विकसित उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हो तो छड़ी का बटन दबाकर अधिक कम हो। तो इसके नाते 400 पार का नारा है कि देश में और भी कुछ काम करना है। अभी तो विपक्ष को और कटोरा लेकर भीख मंगवाना है, इसके नाते 400 पार का नारा है। राम की सेना है और एक तरफ रावण की सेना है। आपको तय करना है कि आप राम की सेना की तरफ रहना चाहते हैं, रावण की सेना की तरफ आप आतंक फैलाना चाहते हैं, कि राम की सेना के साथ चलकर विकास, सर्वांगी विकास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार के साथ जिन्होंने राम राज की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी ने राम राज की परिकल्पना किया, हे राम करते हुए जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, आज उनके वंशज रावण के पक्ष में खड़े होकर और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इसके नाते मैंने कहा, राम के पक्ष है, रावण का पक्ष है। जब देश न्याय से चलेगा, न्याय मतलब होता है समानता, एकता, बंधुत्व, भाईचारा। आप खाई पैदा करना चाहते हो, जो काम अंग्रेजों ने किया, जो काम मुगलों ने किया, वो काम आप करने जा रहे हो, तो फिर इस संविधान का क्या मतलब रखा? सभी पार्टियां कह रही है कि संविधान को खतरा है, तो खतरा किस प्रकार का है? हाँ जी, संविधान को खतरा ये है कि विपक्षी कटोरा लेकर रोड पे आ गए हैं, यही संविधान को खतरा है। संविधान को खतरा ये है कि जिन्होंने देश में आपातकाल लगा के काला कानून थोपा, राजनेताओं को जेल में डाल दिया था, आज वो बताते हैं कि संविधान खतरे में है। जिन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया और एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को वरीयता देने का काम किया, यह देश को जिन्होंने, यह देश सनातन संस्कृति प्रधान देश है, फिर भी इस देश को लोगों ने 67 के बाद सेकुलर घोषित किया। संविधान में किसने गलती किया? उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में उस समय में क्यों नहीं डाला गया? 67 के बाद आपने क्यों ये चीज़ डाल दी है कि देश सेकुलर है? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि आज़ादी के वक्त जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में जब 56 लोगों की कमेटी की टीम थी, उस समय में यह शब्द क्यों नहीं डाला गया? 67 के बाद आपने क्यों डाला? तो संविधान को खतरे में किसने डाला? विपक्ष खतरे में, इसलिए संविधान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में खा रहा है, भोले वाली जनता को बरगलाने करके। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही है? भारतीय जनता पार्टी 400 पार की नारा इसलिए दे रही है क्योंकि हमने जो काम किया, धारा 370-35 से न मोदी जी का बाप का वो जम्मू कश्मीर है, न राजू दास के बाप का वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भारत के हर नागरिक का। तो आज जब धारा 370-35 को खत्म करके और आतंकवादियों को कमर तोड़ने का काम किया और भारत की जो वो मुकुट था उसको माले को ठीक करने का काम किया, तो विपक्ष क्या किया पता है आपको? विपक्ष विरोध किया कि नहीं, ये बहाल रहना चाहिए। क्यों भाई? इससे विपक्ष को क्या फायदा मिलता है? नंबर 1। नंबर 2,
आपने देखा होगा कि जिस करोड़ का वादा किया वो विफल हो गया। इसके बाद जो है कि जीएसटी जो कि सत्ता में 70 साल कांग्रेस रही, जीएसटी नहीं लगा शिक्षा पे। एक सरकार आई जो है कि 10 साल में शिक्षा पे 18% जीएसटी। आपने मुझको 10 वर्ष दिया है, 70 वर्ष तक आप ही राजा थे, आप ही मालिक थे। 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष में आप आकलन करो 70 वर्ष में क्या हुआ था और 10 वर्ष में क्या हुआ है। आप अपने परिवार चलाने के लिए कितना मेहनत करते हो, आपको हमको सबको पता है। तो उत्तर प्रदेश और देश को सजाने और संवारने में वक्त लगेगा। लगातार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, लगातार योगी जी प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और सब कुछ ठीक है। बस सर बाबा एक सवाल और करेंगे। जैसा कि आपका बयान आया पूर्व वीडियो में कि ये संविधान जो है कि देश जो है कि हिंदुत्व से चलेगा, राम से चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि ये देश जो है कि ये प्रदेश जो है कि ये जो है कि सर्व समाज जो है कि संविधान से मैं बताना चाहता हूँ, आपने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, तो मैं भी कह रहा हूँ देश संविधान से चलेगा। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौन है? आप महात्मा गांधी ने क्यों रामराज की परिकल्पना किया था? इनसे बड़ा कौन सा संविधान है? आज देखिए, जिन्होंने समानता, एकता, बंधुत्व, भाईचारा और जिन्होंने माँ सबरी के जूठे बैर खाए, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, जिसने लगातार दबे कुचले शोषित वंचित को अपने मित्र बनाया, भाई बनाया, सखा बनाया, साथी बनाया, सर्वगुण संपन्न प्रतापी होने के बावजूद भी किसी राजा का सहयोग नहीं लिया, केवट राज का सहयोग लिया, निषाद राज का सहयोग लिया, माँ सबरी का सहयोग लिया। बात करते हो कि हम भी तो वही कह रहे हैं, राम मतलब संविधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में पहले पन्ने पे राम दरबार है। क्यों है राम दरबार? इसीलिए राम दरबार है क्योंकि राम समता की मूलक है, राम सनातन और भारत की संस्कृति है। तो भारत संस्कृति वाला देश है, सनातन प्रधान देश है। आपने तो धर्म के आधार पर देश को बांटे दी, किसने बांटा? हमने बांटा, भगवान राम ने बांटा। किसने बांटा? आपने बांटा। क्यों भगवान राम, क्यों धर्म के आधार पर देश को बंटवारा? जी, सुहेल देव पार्टी से कुछ सवर्ण वर्ग नाराज है। नहीं, देखिए, मैं निवेदन करूंगा उन महाराणा प्रताप के वीर वंशजों से, उन भगवान परशुराम के वीर वंशजों से देश विकास को बढ़ चुका है। और सवर्ण की बात करते हो, सवर्णों ने तो, क्षत्रियों ने तो इतना योगदान दिया है, अपना सर्वस्व कुछ न्यौछावर करके, और आज समाज में जिंदा है, मामूली बात नहीं है। एक समय हुआ करता था कि जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर होती थी और उन्होंने अपने जिम्मेदारी को निभाया है। अगर कहीं से किसी बात को लेकर तकलीफ है तो मैं निवेदन करूंगा, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में आप धर्म के साथ हैं, और आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक तरफ भगवान राम की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ रावण की सेना खड़ी है। अब आपको वीर क्षत्रिय, वीर शिरोमणि, हे विप्र भगवान, अगर आपको तय करना है, हम भगवान राम की सेना में खड़े होंगे या रावण की सेना में खड़े होंगे। आपके पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानी दी है, मैं इस पर इतना जल्दी बता नहीं सकता हूँ। जानना चाहेंगे कि रावण कौन है और राम कौन है? जो सनातन के विरोध करे, जो सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करे, जो हिंदू मुस्लिम मिठाई पैदा करे, जो विकास में बाधक हो, वो राम विरोधी। आप देखिए, जिस प्रकार से कहा जाता है कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू जब राम मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, मंदिर अपवित्र हो गया, हम धुलवाई। एक तरफ कहा करते थे कि नहीं, उनको गली से नहीं बुलाया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो पुनः मंदिर सही नहीं बना, फिर से बनवाएंगे। आपने देखा होगा कि सुखपाल जिस प्रकार से राम